शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वेभ्यो नमस्कारः। धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे धर्मशास्त्र विषये शास्त्री चतुर्थ सेमेस्टर इति कक्षायां ये छात्राः सन्ति तेषां कृते अयं पाठः। अद्य अहं वृषोत्सर्ग श्राद्धं पाठयामि। तत्र देवकार्यात् अपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते। देवताभ्यो हि पूर्वं पितॄणाम् आप्यायनं वरम्। देव कार्य की अपेक्षा पितृकार्य की विशेषता मानी गई है। अतः देव कार्य से पूर्व पितरों को तृप्त करना चाहिए। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है तथा फिर संसार चक्र में नहीं आता। यो अनेन विधिना श्राद्धं कुर्यात् वै शांत मानसः व्यपेत कल्मषो नित्यं याति न वर्तते पुनः। कूर्म पुराण में कहा गया है। वृषोत्सर्ग श्राद्ध की महिमा। वृषोत्सर्ग श्राद्ध काम्य कर्म के साथ साथ नित्य कर्म भी है। एकादशाह को होने वाला वृषोत्सर्ग नित्य कर्म है। शास्त्र ने बताया है कि जो पुत्र पिता के लिए वृषोत्सर्ग नहीं करता वह पुत्र नहीं अपितु उच्चार मात्र है। इसका कारण यह है कि वृषोत्सर्ग के बिना मृत व्यक्ति को प्रेतत्व से छुटकारा नहीं मिलता है। भले ही उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध क्यों न कर लिए जाएं। इस वचन से यह नित्य विधि अर्थात अवश्य करणीय प्रतीत होती है। काम्य इसलिए है कि वृषोत्सर्ग करने वाले को अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। साथ ही साथ इसकी 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी आगे की फलान्वित और पवित्र बन जाती है, जिसके उद्देश्य से यह कृत्य किया जाता है वह भी परम गति को प्राप्त करता है। नित्य वृषोत्सर्ग को स्वयं करना पड़ता है और काम्य वृषोत्सर्ग को आचार्य वर्ण पूर्वक भी कराया जा सकता है। सच नित्यः काम्यश्च न करोति वृषोत्सर्गं सुतीर्थे वा जलांजलिं न ददाति सुतो यस्तु पितुः उच्चार एव सः। कूर्म पुराण में ऐसा कहा गया है। एकादशाहे प्रेतस्य यस्य नोत्सृज्यते वृषः प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्ध शतैरपि। गरुड़ पुराण में प्रेतखंड में कहा गया है। एवं कृते वृषोत्सर्गे फलं वाजिमखोचितं यमुदिश्योत्सृजेन्नीलं स लभेत परांगतिम। ब्रह्म पुराण में कहा गया है। यजेत वा अश्वमेधेन नीलं वा वृषम् उत्सृजेत। अग्निहोत्रादिभिः यज्ञैः दानैश्च विविधैरपि न तां गतिमवाप्नोति वृषोत्सर्गेण या भवेत्। सर्वेषामेव यज्ञानां वृषयज्ञः तथोत्तमः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वृषयज्ञं समाचरेत्। गरुड़ पुराण प्रेतखंड में कहा गया है। अत्र स्वयमेव सर्वं कार्यं न तु काम्य वृषोत्सर्ग
वद आचार्य वर्णम धर्म सिंधु में कहा गया है। यद्यपि आधुनिक युग में श्राद्ध का जो मूल पक्ष है, कर्म पक्ष है, उससे हम लोग कहीं न कहीं विमुख होकर के बाह्याडंबर में अधिक फंसते जा रहे हैं, जो शास्त्रानुकूल प्रतीत नहीं होता है। और मेरा भी व्यक्तिगत यही मत है, जो कर्म में बाह्य आडंबर का निषेध होना चाहिए, जो एसेंशियल है, जो अति आवश्यक है, उसी का पालन होना चाहिए। कर्मकांड में कर्म पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, कांड का त्याग करना चाहिए। आजकल जो है कर्म कम किया जाता है लेकिन कांड अधिक किया जाता है। इसलिए छात्रों से मेरा निवेदन है, आप जो भी करें, जहाँ भी करें या करवाएं, तो शास्त्र के अनुसार कर्म को ध्यान में रखते हुए शास्त्रोचित जो बातें हैं उसी का प्रतिपादन करने का प्रयास करें, बाह्याडंबर में न पड़ें। यद्यपि श्राद्ध एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कुछ बताना है और बताया जाना चाहिए, किंतु समयाभाव के कारण इस कक्षा में मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली कक्षा में पुनः इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।